धनी जरे ग मरे ने जरे सदा सूर से प्यार करिए मनवा बेसुर की संगत ना करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और आज आपको हम जिसके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में मौसीकी का नाम उनके घराने के बगैर नामुकम्मल है। शाम 84 घराना सदियों से मौसीकी की खिदमत करता चला आ रहा है और उसके जो एक चश्मो चराग उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगली पीढ़ी के नए सिंगर रफ़ाकत अली ख़ान साहब के साहबजादे बख्त अली ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोनों बाप बेटा आज हमने इकट्ठे किए हैं और उनसे हम बात करेंगे कुछ, और कोशिश करेंगे कुछ सुन भी लें इनसे। खान साहब से तो हम बड़े देर से सुन रहे हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। अज़हर भाई, हमेशा हमारे लिए ऑनर की बात होती है जब आप हमें याद करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप एक बड़े ऐसे साफ़ी हैं जिसकी सिर्फ सियासत पर नहीं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पर नज़र है और बड़ी गहरी नज़र है, उस पर मौसीकी भी बड़ी है, इसलिए मैं आपको बहुत मानता हूँ। खान साहब, आज अभी परफॉर्मेंस भी देखी है हमने जी जी आपके साहबजादे की, जी जी। कैसा फील हुआ? देखिए जी, मेरा अपना खून है और बाप से ज़्यादा कोई भी खुश नहीं हो सकता। बाप एक ऐसा रिश्ता है जो बेलौस खिदमत के लिए हाजिर होता है, लेकिन जब वो नहीं होता तब पता लगता है कि बाप है कि नहीं है। ये बड़ा लकी है कि इसका बाप ज़िंदा है। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं थे। ये एक इसकी खुशनसीबी है कि मेरे जैसा एक ऐसा बाप जो बड़ा शफीक, जो बड़ा प्यार करने वाला है। बच्चों पर प्यार तो आता ही है। मेरे 4 बेटे हैं, चारों ही लाजवाब है, उनमें से ये सेकंड नंबर पर है। लेकिन इसके अंदर एक खासियत ये थी कि ये शुरू से क्लासिकी मौसीकी के अंदर था और बुज़ुर्गों का गाना इसको याद हो रहा था बचपन से ही, तो मेरा ध्यान पड़ गया इस पर। तो मैं 6-7 साल का जब मैं से लेके निकला हूँ, जब ये 10 साल का तो नॉर्वे की फिलहार्मोनिक बैंड जो बहुत बड़ी एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है, उसमें मैंने खड़ा कर दिया इसको। और खान साहब का हम गाना गा रहे थे, उस्ताद नुसरत अली खान साहब का, तो उसने एक ऐसी तिहाई ली कि गोरों ने अपनी वायलिन की 100 बंदा बैठा होता है, वायलिन के गत से इसको ताली बजाई। और फिर अल्लाह ने इसको, खुद भी बहुत ज़हीन है, बहुत तेज़ है और खून है, और हमारा इल्म भी सीना बसीना है। जैसे मेरे डैडी से सीने से मुझे इल्म मिला है, जैसे सलामत अली खान की वजह से हमें। वही मैं चाह रहा था फिर अपने घराने का थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को तारुफ कराएं। ये जी कोट ऑफ अकबर से शुरू होता है, मियाँ चांद खां मियाँ सूरज खान से, और वो ग्रैंड फादर से लेके उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान तक। पहले ये ध्रुपद का घराना था। ध्रुपद और भी मुश्किल गायकी होती है। ये हमारे, इसको पहले वो आशिक अली खान साहब ने शुरू किया था जो पटियाला घराने से थे। उनका अपना एक पुराने अंदाज का स्टाइल था, लेकिन सलामत अली खान ने इसको फिर बड़ा डिल्यूट करके और बड़ा मॉडर्न करके इसको सुनाया। और ख्वाजा फरीद जो भावलपुर से हैं, 2 फरीद हैं, एक बाबा फरीद जो पाकपट्टन शरीफ से हैं, एक ख्वाजा फरीद जो भावलपुर से स्टेट से थे, कोट मिठन से, जिन उनका जो कलाम है पूरी दुनिया पीलो पक्के आने रल यार। फिर और बहुत सारी उनकी कमाल की काफ़ी हैं। सट सिख गैर खुदा दिया हर ये वहम ख्याल, सट सिख गैर खुदा दिया। यानी ये बुजुर्गान ने दीन का जो कलाम है गायकी के रास्ते से पूरी दुनिया में फैलाया शाम 84 घराने ने। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इसकी तरफ वो इनकी तरफ आते हैं, फ़न आया और आर्ट आया। वक्त आप आज भी परफॉर्मेंस देखी, जो आपके घराने की लेगेसी को लेकर चलना कैसा लग रहा है और कितना मुश्किल है? शाम 84 घराना कोई इजी टास्क नहीं है, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आई फील वेरी प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस घराना। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं खान साहबों की औलाद हूँ, और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस चीज़ को लेके चलना। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई फील ब्लेस्ड कि मैं इस लेगेसी को लेके चल रहा हूँ। वी आर द 14th जनरेशन फॉर घराना। हम 14वीं पीढ़ी हैं अपने घराने की जो मौसीकी को कर रहे हैं, लेकिन आजकल दौर के मुताबिक भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि लेकिन इल्म तो है अपना क्लासिकल का, जो वो तो घर का काम है, वो साथ साथ जारी है। और
देखें कितना अच्छा दौर आ गया है कि ऑर्गेनिक म्यूज़िक का भी दौर आ गया है, काफ़ी ज़वाल मिला ये क्रेडिट गोज़ टू उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब, जिनकी वजह से लोग ऑर्गेनिक म्यूज़िक सुनते हैं, जिसे हम कव्वाली कहते हैं, और लोग उसको सुनते हैं, लोग तानों को समझते हैं, सरगम को समझते हैं, और लोग ये काफ़ी डिमांडिंग है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं सूफ़ी म्यूज़िक, कव्वाली म्यूज़िक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आगे का जो दौर है वो बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है हमारे ऑर्गेनिक म्यूज़िक के लिए, क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। क्लासिकल सुनाया था, कुछ थोड़ा सा सुनाएंगे? क्लासिकल मैं अभी गायब बहुत हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। धने ज़रे गा मरे ने ज़रे सदा, सुर से प्यार करिए मनवा, बेसुर की संगत ना करिए, ले और सुर को जो न जाने, जिया रंग ऐसे मानस सो डरिए, धरे धरे गा पा गा मरे रे गा, जोर से प्यार करिए मनवा। हाँ साहब, आप क्या समझते हैं आपकी जो मेहनत है वो सफल हुई? आपका माशाल्लाह बेटा अगली पीढ़ी आपकी तरफ, जनरेशन की तरफ आपने इस इल्म को मुंतकिल किया। देखिए जी, हमारा गाना बजाना जो एक जिम्मेदारी की तरह है, इसको प्रोफेशन बना लेना तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बना ले कोई, वो समझता है कि ज़माने के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक स्किल है और एक आपका गाना बजाना है, एक लफ्ज़ है आपके पास। आपको दोनों तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि इतना मुश्किल काम जो 7वें आसमान पे है, इसका रिस्क भी 7वें आसमान पर है। ये नहीं होता कि आसानी से आपने गाना बना लिया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी उम्र में जाके ये चीज़ें सीधी होती है। लेकिन आजकल की जनरेशन बड़ी समझदार है। मैं समझता हूँ मेरे जो कज़न है शफ़क़त अली ख़ान, उनके बेटे बहुत अच्छा गा रहे हैं, फ़ैज़ान नादिर, शुजात अली ख़ान साहब मेरे भांजे हैं, फिर बख्त अली। तो ये फ्यूचर तो शाम 84 का बड़ा ब्राइट है। मेरे दो बेटे हैं, फराज अली ख़ान, सरफराज अली ख़ान और फ़ाकर अली ख़ान, फरासत अली ख़ान, वो भी कर रहे हैं इस काम को और अपने अपने जॉनरे में बड़ा कमाल काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत हम इसी बात से बड़ा खुश है। ये हमारी जायदाद है, हमारी ज्वेलरी है और बुज़ुर्गों की दी वो इनाम है कि जिससे आप पूरी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि ये एक अच्छा आर्टिस्ट बन गया है। लेकिन ज़्यादा आर्टिस्ट बनने से अगर ज़्यादा अच्छा इंसान बनेगा, एक दफ़ा आशा भोसले से किसी ने कहा, वो कहती थी कि अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं गाती अच्छा नहीं, ये चलेगा, क्योंकि गाना बड़ा चीज़ है, गाना आसान काम तो है नहीं। अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं बुरी इंसान हूँ तो ये नहीं चलेगा। तो हमारे सामने जो टास्क है वो कितना बड़ा टास्क है। नज़ाकत सलामत और नुसरत फ़तेह खान साहब जैसे हस्ती हैं जिनका मैं कान पकड़ के नाम लेता हूँ, उनके काम को करना, उनके काम को पेश करना आसान काम है। अच्छा, अब आप दोनों इकट्ठे हैं तो कुछ सुनाइए, दोनों इकट्ठे अगर इस हवाले से मिल के अगर कुछ। ज़रूर। हाँ, अपना ही आमोने सयोरल दे बोली, बधाई मैं वर पाया, हाय राजन मागी लियाओ सयो रल देवोली, बधाई मैं बर पाया, निराजा माही आमोने सयो अज दा रोज़ मुबारक चढ़िया, रांझण साडे वेड़े बड़िया, निराजा साडे वेड़े बड़िया, हथ खुंडी मुंड कंबल धरेगा, ते चाका वाली शक्ल बनाई, नियावो निसयो रल देवो। अच्छा, आप कुछ जदीद दौर का कुछ सुनाएं ताकि आपकी जो जनरेशन है वो भी सुने आप। जदीद दौर के हवाले से मैं अब बड़ा खूबसूरत गाना है, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या घर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। गला भी बैठा हुआ, तेरा मेरा है प्यार अमर। माशाल्लाह। अच्छा खान साहब, 12 रबीउल अव्वल भी थी। हाँ और माशाल्लाह आपका जो नातिया कलाम है हाँ जी, वो बहुत
मशहूर हुआ था, कुछ अता कीजिए अच्छा। 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से हमें। तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू गता गी गता, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा रिशे बरी, या रहमतल आलमीन, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा।